हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। आप सभी को पता होगा कि सोनी कुमारी का केस बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। ऐसे में 4 मई और 5 मई यानी कि कल और आज ज़बरदस्त सुनवाई हुआ। क्या है अपडेट, वीडियो में बने रहें। चैनल में यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। देखिए, सत्यजीत वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, सुप्रीम कोर्ट दूसरी दिन की सुनवाई का विस्तृत विश्लेषण और अपडेट। ये जो अपडेट है आज का आने की 5 मई का है। देखिए क्या है अपडेट। आज शुरुआत में ही ज्वाइंट टीजीटी की तरफ से वकील राजीव धवन ने अपना पक्ष रखने के लिए सामने आई। उन्होंने शुरुआत की 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 16 को अलग बताकर किस तरह से अनुसूचित जिलों में 100% रिजर्व किया गया झारखंड में और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। और उन्होंने शुरुआत चेब्रलू लीला प्रसाद के जजमेंट से की और जजमेंट को सोनी कुमारी के जजमेंट से अलग बताया। चेब्रलू लीला प्रसाद के रिजर्वेशन को झारखंड से अलग बताने का प्रयास किया गया। यहाँ पर ज्वाइंट टीजीटी के तरफ से जो वकील है राजीव धवन, पूरी तरह से जो नियोजन नीति है उसको बचाने के पक्ष में दिखे। आगे हम लोग देखते हैं। दोनों ही जज उनकी बातों और दलीलों से सहमत नहीं दिखी। उनका बार बार यही प्रश्न था कि एक राज्य में आरक्षण सभी को मिल रहा है, जो ओपन जिला था उसमें सबको आरक्षण मिल रहा है, आप उस राज्य में आरक्षण के अंदर जिले में 100% आरक्षण दे रहे हैं, जो कि कहाँ से सही है। जज ने कहा कि एक तरफ आप ओपन कर दिए, पूरी तरह से आरक्षण दे रहे हैं, और एक ही राज्य में एक कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ 100% आप रिजर्व कर दिए, यानी कि एक ही राज्य में दो नीति कैसे। आगे हम लोग देखते हैं। आप हमें 13 जिले के स्थानीय निवासी की परिभाषा बताइए। जज ने कहा कि जो 13 जिले में 100% रिजर्व किए हैं वहाँ का स्थानीय परिभाषा क्या है। ऐसे में राजीव धवन ने उन्हें स्थानीय निवासी का परिभाषा बताया और पुराने जजमेंट जैसे 1993 सिमता जजमेंट और 1956 का एक जजमेंट को दिखाते हुए बताया कि अनुसूचित जिलों की क्या परिभाषा है, उसे किस तरह से अलग से रिजर्व किया जा सकता है। ये कहना राजीव धवन जी का है। आगे हम लोग देखते हैं। पर जज का यही कहना था कि इस नीति में 11 जिला का कोई भी निवासी अनुसूचित जिला में फॉर्म नहीं भर सकता था, यानी कि उसी राज्य में यह दोहरी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हो गई, जो कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद जब ब्रेक का समय आ गया तब डॉक्टर धवन से कहा गया कि आप और कितना समय लेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे 10 से 15 मिनट चाहिए। अब 10 से 15 मिनट सुनते ही उन्होंने जब देखा कि नियोजन नीति पर बात नहीं बन रही तो उन्होंने ज्वाइंट टीजीटी को अंतरिम रिलीफ देने की मांग की। इस पर जज MR शाह ने कहा कि हम अगर जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें अंतरिम रिलीफ दे देते हैं तो बाकी जो नौकरी नहीं कर रहे हैं उनके साथ अन्याय होगा। देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें वन टाइम रिलीफ मिल गया और जो नौकरी नहीं कर रहे हैं उसी नियोजन नीति से, तो उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा। अगर हम जो नॉन ज्वाइन है उनको कॉमन मेरिट से नौकरी देते हैं तो बाकी जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनका मेरिट इस मेरिट से अलग हो जाएगा। बात भी सही है कि यदि जो रेस्ट बच गया उसको कॉमन मेरिट लिस्ट निकालकर नियुक्ति दिया जाए और जो पहले से नियुक्ति हो चुका है तो दोनों का मेरिट अलग अलग हो जाएगा। एक ही नियुक्ति में दोनों का अलग अलग मेरिट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद जज ने कहा कि इसका एकमात्र यही उपाय है, मेरिट लिस्ट को रिसफल किया जाए और राज्य स्तरीय मेरिट बनाया जाए। कोर्ट का ही कहना है कि जो मेरिट लिस्ट बनाया गया, यानी कि जिस मेरिट के तहत अभी नौकरी कर रहे हैं उन सभी का एक मेरिट लिस्ट निकाला जाए, राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट। इससे क्या होगा कि जो मेरिट में है उनका नौकरी होगा, जो मेरिट में नहीं है वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं। इसका विरोध वकील राजीव धवन करने लगे क्योंकि ऐसा करने से कई ज्वाइंट टीजीटी के शिक्षक उस लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। फिर राजीव धवन ने अनुच्छेद 21 का हवाला दिया, जो कि है जीविका का हनन, यानी कि जीने का अधिकार। उनका यही कहना था कि नए मेरिट लिस्ट से कई शिक्षक बाहर हो जाता है, जिससे उनके जीने का अधिकार और जीविका का हनन हो जाएगा। राजीव धवन का कहना था कि यदि आप कॉमन मेरिट लिस्ट निकालते, स्टेट मेरिट लिस्ट निकालते, तो ऐसे में बहुत सारे जो ज्वाइंट टीजीटी है या तो ज्वाइन कर चुके हैं कहीं ना कहीं मेरिट से बाहर हो सकते हैं। तो इस पर जज साहब ने क्या कहा, देखिए। इस दलील पर जज शाह का कहना था कि हम यही कह रहे हैं कि हम अनुच्छेद 21 का सम्मान करते हैं, जीने का अधिकार देखते हुए ही हम मेरिट को रिसफल कर रहे हैं ताकि जो मेरिट में है वो आ जाए।
जज का साफ कहना था कि आप कॉमन मेरिट लिस्ट लाइए, जो मेरिट में है वो अंदर आएगा, जो नहीं वो बाहर चल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद दलीलें समाप्त हुई और सभी वकीलों से 10 तारीख के लिए कितना समय लिया जाएगा यह पूछा गया। सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल बोले 45 मिनट से ज़्यादा चाहिए। सोनी कुमारी के वकील ने 1 घंटा मांग रहे थे, जिसको कि जज साहब ने इनकार कर दिया। कहा कि आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। 10 मई को आधा घंटा से ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। सभी वकीलों को टाइम दिया गया है और 10 तारीख को डेट दिया गया है। वकीलों के द्वारा जज से यह भी पूछा गया कि उस दिन आप और कोई केस लेंगे या नहीं, तो जज साहब ने कहा कुछ छोटे मोटे एडिशन स्टेज के केस को ले करके इसको सुनेंगे और ख़त्म करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि 10 तारीख को जो मामला यह है सोनी कुमारी का, इसे निपटारा कर लिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। सारांश यही निकलता है कि कल की तरह आज भी जज स्टेट मेरिट और कॉमन मेरिट की तरफ झुकते दिखे और अंत में अपने बेंच से उठते हुए उन्होंने यह भी कहा कि वी आर क्लियर विद और माइंड्स। इतना अपडेट से एक ही बात सामने आ रहा है कि अगला जो नियोजन नीति का डेट है 10 मई, उसमें हो सकता है कि मामला पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा। जो भी जजमेंट सुनाना होगा जज साहब सुना देंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि मामला को रिजर्व कर ले, जजमेंट को रिजर्व कर लिया जाएगा। तो अंत में एक ही बात कहना चाहेंगे कि